हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट कक्षा। कैसे हो आप लोग? तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मैथ टैग वर्ड, पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्ड से किस तरह से हम अपने पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 हो चुका है मैथ का, आप सब उस पे बहुत प्यार दिए हैं, तो थैंक यू सो मच। और जो भाई बहन हमारे नहीं देखे हैं तो प्लीज उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां भी बहुत अच्छे से देखे हैं। जो कुछ उस पार्ट में छूट गया है, उस सेशन में जो कुछ छूट गया है, तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम में क्या आपको मदद करेगा सबसे ज्यादा, तो टैग वर्ड और मैराथन क्लास सबसे ज्यादा आपको यही आपके एग्जाम को पास कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो प्लीज वीडियो इन तक देखिएगा। एक एक वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैथ पेडागोजी के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ट्रिक से आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि क्या है टैग वर्ड, सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक ही है कि आप उसे इंक्लूड करके अपने ऑप्शन को किस तरह से सही करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। पॉजिटिव वर्ड में पहला है गणितीय ज्ञान हमेशा स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। क्या गणितीय ज्ञान हमेशा स्पष्ट, तार्किक और व्यवस्थित होता है। जैसे आपको व्यवस्थित कैसे स्पष्ट होता है कि 2+2, 2+2 4 ही होगा, न कि 6, न कि 3। मतलब स्पष्ट होता है कि जो आप अब जो इसे तर्क किए, किस तरह से आप 4 लेकर आए, तो ये तर्क किए, ये स्पष्ट हो रहा है। व्यवस्थित कैसे है? व्यवस्थित ऐसे है कि ना वो 10 हो सकता है, ना वो 6 हो सकता है, ना वो 3 हो सकता है। 2+2 मतलब कि 4 ही होगा। ये एक क्रम में चलता है, व्यवस्थित होता है। जैसे बोर्ड मास के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे, वो भी एक क्रम में सॉल्व किया जाता है, ना कि आप जो है गुणा पहले कर दिए या घटाव पहले कर दिए, ऐसा नहीं करेंगे। आप उसे एक क्रम में सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये चीज है, गणितीय ज्ञान हमेशा स्पष्ट और तार्किक व्यवस्थित होता है। जहां आपको ऑप्शन में ये वर्ड लिखा हुआ मिले, तो ये यदि क्वेश्चन सही पूछा है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो आप टिक करके चले आइएगा, 100% आपका क्वेश्चन सही होगा। आगे क्या है? सरल। गणित जो है वो सरल होता है, इजी होता है। अब तो गणित से हर किसी को डर लगता है। अब आप इसे देखेंगे कि गणित की भाषा जो होती है वो सरल होती है, तो आप ये कहेंगे कि सरल होती है। नहीं नहीं, मुझे तो गणित से बहुत डर लगता है, सरल तो हो ही नहीं सकता। इतना कठिन एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लग जाता है, कभी कभी तो इतना टाइम लग जाता है कि उसे हम लोग बुक ही बंद करके रख देते हैं कि छोड़ो जाने दो, अब मन नहीं कर रहा है, कि इतना कठिन लगने लगता है। किसे सरल लगता है? लेकिन गणित जो है, मैथ का सब्जेक्ट, मैथ की भाषा जो है वो सरल होती है, इजी होती है। ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, ये याद रखिएगा। जहां कठिन आए, जैसे हम जो सोच रहे हैं कि कठिन होता है, हमारे सोच से नहीं, जो इसकी भाषा है वो सरल है ना। तो हम सोच रहे हैं कि ये कठिन होता है, हमारे लिए कठिन है, लेकिन इसकी भाषा सरल है। तो जो जहां पे कठिन आए वो निगेटिव वर्ड में जाएगा, याद रखिएगा। आगे है तर्क और तार्किक चिंतन। तर्क और तार्किक चिंतन, मैथ सब्जेक्ट होता ही ऐसे है कि बच्चों को तर्क करने के लिए, तार्किक चिंतन करने के लिए कि ये कैसे आया है, किस तरह से आया है। मतलब 2+2 4 होता है तो कैसे होता है, इस तरह से उसके मस्तिष्क का विकास करना कि वो चिंतन कर सके, तर्क कर सके। तर्क और तार्किक चिंतन पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। अगला है समझ और चिंतन विकसित करना। बच्चों में समझ और चिंतन विकसित करना कि किस तरह से, जैसे वर्ड को वो समझ सके कि क्या सही है क्या गलत है। इस तरह के समझ को विकसित करना बच्चों में, चिंतन करने की क्षमता को विकसित करना बच्चों में। अगला क्या है? गणितीय विचार को प्रोत्साहित देना। बिल्कुल, गणितीय विचार को प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहन देना। क्या है कि जब बच्चा कोई गणितीय एक्टिविटी कर रहा हो, गणितीय रूप से, तार्किक रूप से सोच रहा हो, तो उसे प्रोत्साहित करना चाहिए और गणितीय विचार को प्रोत्साहन देना चाहिए। ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा,
याद रखिएगा। अगला है विस्तार पर ध्यान देना। बिल्कुल, जैसे अभी होता है ना कि यही है टैग वर्ड, एक शार्ट ट्रिक है। पेडागोजी सॉल्व करने का एक शार्ट ट्रिक है। तो जो ये ट्रिक है, ये जैसे हम आप समझ सकते हैं, है ना? बड़े लेवल में जो बच्चे हैं वो समझ सकते हैं, ना कि छोटे बच्चे जो जो है फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चे हैं, उनको आप समझाएँगे कि एक यही है ट्रिक, इसी माध्यम से ये सवाल सॉल्व होगा, आप लोग कर लीजिए। बताएँगे आप तो बच्चा नहीं कर पाएगा क्योंकि वो छोटा है। अच्छा, एक टाइम पे आप जैसे-जैसे बताएँ, मान लीजिए वो कर भी लिया, लेकिन वो भूल जाएगा। ट्रिक द्वारा बच्चे को कभी सॉल्व करवाना ही नहीं चाहिए मैथ, क्योंकि वो भूल जाएगा। जब उसे नियम पता होगा तो वो नियम से मतलब विस्तार से करेगा, सॉल्व करेगा, है ना? तो ये है, गणित को विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। आगे है व्यापक विकल्प। व्यापक विकल्प, गणित जो है एक व्यापक विकल्प है, ना कि एक शॉर्ट विकल्प है ना? क्या है ये? व्यापक विकल्प है। चलिए, अगला क्या है? गणित का ज्ञान यथार्थ, तार्किक, क्रमबद्ध होता है। गणित का ज्ञान यथार्थ होता है, सत्य होता है, तार्किक होता है और क्रमबद्ध होता है। जैसे आप 4 प्लस 4 करेंगे तो वो 8 होगा, न कि 10 होगा, न कि 6 होगा। क्या है? मतलब यथार्थ होता है, सत्य होता है कि आप किसी भी तरह से करेंगे 4 प्लस 4 6 ही आएगा, है ना? तो ये सत्य होता है। तार्किक होता है, आप तर्क करके इसको सॉल्व किए हैं। क्रमबद्ध होता है, बिल्कुल आप एक क्रम से चलते हैं, है ना? चलिए, आगे देखते हैं। ये सारे पॉजिटिव वर्ड में आएंगे, याद रखिएगा। अगला क्या है? गणित के ज्ञान का आकार निश्चित होता है। बिल्कुल, गणित के ज्ञान का आकार जो होता है वो निश्चित होता है। जैसे विज्ञान का जो होता है, विज्ञान का आकार अनिश्चित होता है। विज्ञान कहता है कि हमें गलत साबित करके नए सिद्धांत को, हमारे सिद्धांतों को गलत साबित करो। आप एक नए सिद्धांत को जन्म दो, आप एक नए सिद्धांत को प्रकट करो, बताओ, है ना? हमारे सिद्धांतों को गलत साबित करो। उसका आकार, विज्ञान का आकार जो है वो अनिश्चित होता है, बल्कि गणित का, मैथ का आकार निश्चित होता है। ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा, याद रखिएगा। यही है सब्जेक्ट वाइज टैग वर्ड। कैसे? अब बताओ, यही यदि साइंस में पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? आपको यही लगेगा कि नहीं, ये वाला सही होगा, आकार निश्चित होता है। तो नहीं, साइंस का जो है, साइंस में पॉजिटिव वर्ड में आएगा कि जो है साइंस का आकार जो है, विज्ञान का आकार अनिश्चित होता है, ये पॉजिटिव वर्ड में आएगा। और निश्चित होता है, ये निगेटिव वर्ड में आएगा। मैथ में गणित के ज्ञान का आकार जो है वो निश्चित होता है, ये पॉजिटिव वर्ड में है। और निगेटिव वर्ड में क्या है? गणित के ज्ञान का आकार अनिश्चित होता है। सेम उल्टा है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए, जो सेकंड पेपर मतलब जो भाई बहन हमारे सेकंड पेपर साइंस के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी साइंस एक टैग वर्ड का सेशन हो गया है, आप लोग देख लीजिएगा। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए साइंस का टैग वर्ड हो चुका है। मैथ का थोड़ा बहुत ऐसे डिफरेंट होता है, बाकी सब वही होता है, क्योंकि क्या है ना, जो पेपर 1 में है वही पेपर 2 में भी है, बस थोड़ा सा लेवल चेंज है। तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा वही बस समझना है, और ज्यादा कुछ नहीं है, सेम वही है। चलिए, आगे क्या है? गणित के अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है? अदर सब्जेक्ट में हमेशा आपको ये बताया जाता है कि मूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, बट गणित में क्या होता है? अमूर्त प्रत्ययों को, जो अमूर्त प्रत्यय है उसे मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे आप बच्चे से पूछ रहे हो कि जो है 4 प्लस 1 क्या होगा? अब बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है कि 4 प्लस 1 होगा क्या, है ना? यदि आप मूर्त रूप में ले आ दिए, जैसे आप बता दिए, आप बोल रहे हो कि आपके पास 4 4 आम है, आपके पास 4 आम है, एक आम हम और दे दिए तो आपके पास कितना आम हुआ? तो बच्चा तुरंत बता देगा कि 5, है ना? आप यही अंक में पूछ रहे थे, ये अंक जो है अमूर्त है, आप यही अंक में पूछ रहे थे, ये अमूर्त है। और ये जो हम आम का अभी उदाहरण देकर बच्चों को बता रहे हैं, उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि 4 आम है, एक आम हम दे दिए तो 5 हो गया। जब इस तरह से ये आम जो है ये मूर्त हो गया,
क्या हुआ, गणित के प्रत्यय जो है वो अमूर्त हैं, लेकिन मूर्त रूप में परिवर्तित किए जाते हैं बच्चे को समझने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित। बहुत क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित किस तरह से होता है। क्या है, प्राथमिक स्तर पर गणित सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप में होता है। सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप में कैसे होता है, जैसे आप देखे होंगे जो फर्स्ट टू फिफ्थ की क्लास में जो मैथ का सब्जेक्ट है उसमें किस तरह से बना होता है व्यवहारिक, जैसे छोटा छोटा आइसक्रीम बना रहेगा, है ना, कि जो है फोर फोर आइसक्रीम बना रहेगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाया रहेगा, फिर इसके बाद थ्री आइसक्रीम बनाया रहेगा, है ना। इस तरह से ऐसे बना रहेगा आइसक्रीम, ऐसे ऐसे करके, और बच्चे को बताना है कि टोटल कितना है। तो बच्चा जो है उसे इस तरह से वो काउंट करेगा कि कितना है, वो काउंट करके लिख देगा। आप लोग देखे होंगे मैथ में कि किस तरह से ऐसे चित्र द्वारा बनाया हुआ रहता है। क्या है ये, व्यवहारिक है, उसे व्यवहार के रूप में, उसके व्यवहारिक रूप में आइसक्रीम खाता है बच्चा, पेड़ को देखता है बच्चा। इस तरह से इंक्लूड करके बच्चे को बताया जाता है कि किस तरह से मैथ क्या है, मैथ की संक्रिया क्या है, इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है प्राथमिक स्तर पे। और यही उल्टा है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित किस तरह से होता है, तो मानसिक रूप से सोचने वाला बच्चा, अब यहाँ पे थोड़ा बड़ा हो गया है, उच्च प्राथमिक स्तर का मानसिक रूप से सोचने वाला होता है, तर्क करने वाला गणित उन बच्चों के लिए होता है जो उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने जाते हैं या चले जाते हैं, है ना। चलिए आगे क्या है, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 में गणित के लिए क्या कहा गया है, क्या लिखा गया है, क्या है देखते हैं। विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बालक की सोच का गणितीयकरण करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीएफ 2005 में साफ साफ लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ गणित जो है वो विद्यालयी शिक्षा में क्या है, इसके गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बालक की सोच का गणितीयकरण करना ही क्या है, विद्यालयी शिक्षा में गणित शिक्षण का उद्देश्य। चलिए देखते हैं कि प्राथमिक में क्या है और उच्च प्राथमिक में क्या है। क्या होगा, प्राथमिक, अब ऐसे क्वेश्चन में मेंशन रहेगा संकीर्ण, संकीर्ण स्तर के बच्चों के लिए। तो क्या होगा संकीर्ण, जब यही है, यही वर्ड है, ऐसे ही मेंशन रहता है ऑप्शन में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। प्राथमिक ना देके संकीर्ण दिया रहेगा आपको, तो दोनों को देखना है हमें, दोनों समझना है क्या है। प्राथमिक ही है संकीर्ण स्तर पर, प्राथमिक संकीर्ण स्तर पर मतलब प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए क्या है गणित, क्या है मुख्य उद्देश्य। प्राथमिक स्तर पर गणित का मुख्य उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल, माप तोल है, माप तोल की अवधारणा एवं गणितीय संक्रिया का विकास, जैसे प्लस, जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, ये सिखाता है। प्राथमिक स्तर पर जो है गणित का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को सिर्फ और सिर्फ किस कौशल का विकास करना, माप तौल की अवधारणा का गणितीय संक्रिया का विकास करना, जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना होता है। आगे है अंक गणित पढ़ाना, बच्चों को अंक गणित पढ़ाना जो उसके डेली के वास्तविक जीवन से जोड़ना, डेली के रूटीन से जोड़ना, अंक गणित पढ़ाना। सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि उसके वास्तविक जीवन से जोड़ना। आगे है कोड पढ़ाना, बच्चा जो है कोड के बारे में उसे जानकारी हो, कोड को वो मतलब कितने प्रकार के कोड होते हैं, किस तरह से होते हैं, क्यों होते हैं, क्या है कोड, क्या है, तो इसके बारे में बताना, छोटे बच्चे को कोड के बारे में बताना, चैप्टर दिया हुआ है ना। आगे क्या है, संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, बच्चों में संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। आगे है सोच का गणितीयकरण करना, बच्चों के सोच का गणितीयकरण करना, इतना है प्राथमिक स्तर के बच्चों को गणित शिक्षा देना, सिर्फ और सिर्फ गणित में इतना ही बच्चों को बताना है जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं। चलिए अगला देखते हैं आगे और क्या है। आगे है उच्च स्तर पर गणित, उच्च स्तर पर गणित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास, परिकलन संबंधी कौशल एवं विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना।
उच्च प्राथमिक स्तर पर अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना, परिकलन संबंधी कौशल, विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने का उद्देश्य है। चलिए आगे देखते हैं, आगे और क्या है। ये सारे पॉजिटिव वर्ड में आएंगे, याद रखिएगा। आगे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक कीवर्ड है, यही आप ध्यान रखिएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा 100%। यहां से आप क्वेश्चन अपना सही करेंगे, पेडागोजी के क्वेश्चन, है ना। तो क्या है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, ऐसे आपके उसमें लिखा रहेगा ऑप्शन में कि गणित क्या है। तो ये सारे वर्ड यदि मिले तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे सही होगा, इसे आप याद रखिएगा। क्या है, गणित जो है वो गणनाओं का विज्ञान है, गणित में गणना किया जाता है। गणित क्या है, गणनाओं का विज्ञान है। अगला क्या है, गणित विज्ञान का अमूर्त रूप है, गणित जो है वो विज्ञान का अमूर्त रूप है। आगे है, गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। गणित में क्या, किसका अध्ययन किया जाता है, तो गणित में मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। आगे है, यह तार्किक विचारों का विज्ञान है। क्या, गणित जो है वो तार्किक विचारों का विज्ञान है। गणित तार्किक विचारों का विज्ञान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बच्चा तर्क करता है, यहाँ पे विचार करता है कि किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है और इसमें क्या करना है हमें, तो यहाँ पे वो तर्क करता है। बच्चों के अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास करना, जैसे किसी क्वेश्चन में वो जब फंस जाता है तो वो चिंतन करता है, सोचता है और अपने उस सवाल को सॉल्व करता है, जो उसका पूर्व ज्ञान होता है कि किस तरह से उसमें हम किए थे, इसमें क्या करना है। तो ये है समस्या उसके सामने जब आता है, बच्चों के सामने किसी भी क्वेश्चन में, तब बच्चा वहां पे तर्क करता है। चलिए आगे क्या है, गणित वह विज्ञान है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यही सारे वर्ड हैं जो रहते हैं क्वेश्चन में और हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है, क्या है निष्कर्ष, क्या करना है इसमें, है ना। तो यही चीज है जो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड में हम समझ जाते हैं कि नहीं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या सही है। क्या है ये, गणित जो है, गणित क्या है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आवश्यक निष्कर्ष जैसे अभी होता है ना कि आप गुणा किए हैं और अब आपका गुणा सही है, किस तरह से सही है, आप उसे निष्कर्ष द्वारा पता लगाएंगे कि आपका गुणा सही है कि नहीं, आप जो संक्रिया किए हैं वो सही है कि नहीं, है ना। तो क्या है, जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आगे है, तो विचार के अलग अलग तरीके। अब ये क्या है, एक विचार के अलग अलग तरीके, जैसे आप बच्चों से पूछ रहे हैं 6 आप कितनी तरह से ले आ सकते हो, 6 को आप कितनी तरह से ले आ सकते हो। तो एक, अब लाना तो 6 ही है बट उसके कितने विचार हो सकते हैं, ये चीज देखिए। जैसे ये हुआ कि 5 + 1 क्या होगा, 6 होगा, है ना। और एक हो गया कि 4 + 2, 4 + 2 क्या होगा, 6 होगा। अब एक और हो गया कि जैसे 9, 9 प्लस, ओ सॉरी, 9 - 3 क्या होगा, 6। किस तरह से हम ले आए, मतलब 5 + 1 भी 6 होगा, 4 + 2 भी 6 होगा, 6 होगा, हमें 6 ले आना है तो हम कितनी विधि से ले आए, 3-4 विधि से ले आए, है ना। क्या है, एक विचार के अलग अलग तरीके, हमें 6 ले आना है तो हम कितनी तरह से ले आएंगे। ये है चिंतन, तर्क करना कि कितनी तरह से ले आए हैं हम। आगे है, गणित स्वयं में एक भाषा है। गणित जो है वो स्वयं में एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों व नियमों से होकर चलती है। बिल्कुल, गणित जो है वो एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर चलती है। बिना नियम का कोई भी सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिना चिन्ह का कोई भी सवाल आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अंक आपको दिया रहेगा, क्या करना है पता ही नहीं है, तो चिन्ह नहीं रहेगा तो आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो किससे चलता है, ये स्वयं में गणित की एक भाषा है, स्वयं में गणित एक भाषा है जो विभिन्न चिन्हों और नियमों से होकर चलता है। विभिन्न जोड़ घटाव गुणा भाग जो है, ब्रैकेट वाला सवाल, मतलब कैसे होता है, किस तरह से होता है ना। तो ये है, विभिन्न प्रकार के चिन्ह लगे हुए होते हैं और नियम से चलता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं।
निगेटिव वर्ड में बहुत सारे मतलब पार्ट 1 है, जिसमें पार्ट 1 में हम जो पढ़े हैं, उसमें निगेटिव वर्ड में क्या-क्या आएगा हम देखे हैं, तो प्लीज़ आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा कि निगेटिव वर्ड में कौन-कौन सा वर्ड आएगा। होता क्या है, सिर्फ़ इसी का उल्टा होता है ना? जैसे बच्चों को व्यावसायिक रूप से गणित का शिक्षा देना, ये है। उसके रोज़मर्रा के जीवन के लिए गणित का शिक्षा देना, बिल्कुल नहीं, ये निगेटिव वर्ड में जाएगा, है ना? तो बच्चों को ज्ञानी बनाना, उच्च शिक्षा के लिए गणित शिक्षा देना, ये सारे वर्ड जो हैं निगेटिव वर्ड में आएँगे, याद रखिएगा। पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा, उसमें जो है नेगेटिव वर्ड भी बताए हैं। तो आज अ, पॉज़िटिव वर्ड में जो और भी छूटा था, वो देखे हैं और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है? निम्न में से क्या एक गणित शिक्षण में अभ्यास का कार्य महत्व नहीं है? क्या है? ऑप्शन ए है निपुणता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन बी है कुशलता प्राप्त करने के लिए, ऑप्शन सी है आत्मविश्वास के विकास हेतु। व्यावहारिक नहीं है डियर, व्यवहारिक तो सॉरी यही क्वेश्चन ही सही हो गया आपका, है ना? क्या है ये? व्यावसायिक है, व्यावसायिक, व्यावसायिक, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने के लिए। यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या पूछा है? गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का महत्व नहीं है। किसका महत्व नहीं है? आप बच्चों को व्यावसायिक रूप से शिक्षा नहीं देंगे, मतलब गणित का शिक्षा इस तरह से नहीं देंगे कि उसे कोई व्यवसाय करना है ना? व्यावसायिक रूप से कुशलता प्राप्त नहीं करवाना है बच्चे को, तो यही ऑप्शन क्या पूछा है? नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नहीं है। व्यावहारिक जहाँ रहेगा वो पॉजिटिव वर्ड में आएगा, क्वेश्चन आपका सही होगा व्यावहारिक, क्योंकि बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं, अभी हम देखें फर्स्ट टू फिफ्थ के बच्चों को किस तरह से गणित का शिक्षा देना है, तो वो उनके जो है व्यावहारिक स्तर पर उन्हें शिक्षा देना है ना? तो व्यावहारिक पॉजिटिव वर्ड में आएगा, व्यावसायिक, व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु ये निगेटिव वर्ड में आएगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। गणित की पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट है शिक्षक के अनुसार, ऑप्शन सेकंड है पाठ्यक्रम के अनुसार, ऑप्शन थर्ड है विद्यार्थियों के अनुसार, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर इसका? गणित की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, विद्यार्थियों के अनुसार, है ना? विद्यार्थियों के अनुसार। ये वर्ड चाहे जिसमें आए, आपको सिर्फ और सिर्फ बालक को ही केंद्र में रखना है। चाहे जिस सब्जेक्ट में क्वेश्चन बनाए, बालक को ही केंद्र में रखना है। विद्यार्थियों के अनुसार ही चलेगा ही, है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित का ज्ञान होता है। ऑप्शन ए है यथार्थ, ऑप्शन दूसरा है तार्किक, ऑप्शन तीसरा है क्रमबद्ध, ऑप्शन चौथा है उपरोक्त सभी। गणित का ज्ञान किस तरह से होता है, कैसे होता है? क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। क्या? उपरोक्त सभी। गणित का ज्ञान अभी हम देखें, यथार्थ होता है, तार्किक होता है, क्रमबद्ध होता है, कैसे होता है? सभी, सभी के द्वारा बच्चा जो है गणित की संक्रिया को सीखता है। बच्चों में जैसे गणित का जो ये आधार होता है, क्या है? गणित का आकार जो है वो यथार्थ होता है, सत्य होता है, तार्किक होता है, क्रमबद्ध होता है। बच्चा जब सीखता है तो उसे ये पता होता है कि ये सही है, जैसे यथार्थ होता है, सत्य होता है, 4 ही होगा, ये सत्य है, परम सत्य है ना? और किस तरह से हुआ बच्चा तर्क करेगा, किस तरह से आया, क्रमबद्ध होता है, क्रम से चलता है, ना कि कोई संक्रिया पहले आएगी। गणित का जो क्रम है वो क्रमबद्ध होता है। तो ये रहे 2-3 क्वेश्चन देखे हैं। अगले सेशन में और सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे जो पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड के हैं मैथ के। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पार्ट 1 ज़रूर देखिएगा प्लीज़, क्योंकि वहाँ से आपको निगेटिव वर्ड भी है, किस तरह से मैथ में निगेटिव वर्ड पूछा जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। आज यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में नए-नए क्वेश्चन के साथ जो गणित में मतलब प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं और किस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, यहाँ आपको बेस्ट ही मिलेगा। बने रहिएगा आप अपने चैनल स्मार्ट कक्षा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।